फ्रेंड्स, अब हम क्वेश्चन नंबर थर्ड के थर्ड पार्ट की ओर चलते हैं, जिसमें हमसे कहा गया है प्रूव दैट 6 + 2√5 इज ए इर्रेशनल नंबर, कि हमारा ये एक इर्रेशनल नंबर है। तो स्टूडेंट इसे भी हम सॉल्व करते हैं। अब हम लिखेंगे लेट अस अज्यूम, लैंग्वेज तीनों पार्ट में स्टूडेंट सेम ही है। लेट अस अज्यूम दैट 6 + √2 इज ए रेशनल नंबर। स्टूडेंट मैं इसे रेशनल नंबर मान लेता हूं। रेशनल नंबर, जब आप किसी भी डिजिट को रेशनल नंबर मानते हैं तो आप उसे a/b के रूप में लिख सकते हैं। तो मैंने इसके इक्वल टू में a/b लिख दिया। ए और बी स्टूडेंट यहाँ पर क्या है, हेयर a एंड b आर को प्राइम नंबर्स। यहाँ पर ए और बी क्या है स्टूडेंट्स, ए और बी हमारी को प्राइम नंबर्स है। आप इसे नोट कर लीजिएगा, ए और बी को प्राइम नंबर है। अब आप देखिएगा 6 यहाँ पर लेफ्ट हैंड में प्लस में है, तो उधर जब हम राइट हैंड साइड में भेजेंगे तो ये माइनस में जाएगा, तो इधर हो जाएगा a इज इक्वल टू a/b माइनस का 6। अब आप इसे स्टूडेंट सॉल्व करिएगा, यहाँ पर भी हमारा एलसीएम होता है a माइनस 6b। अब आप गौर से देख लीजिएगा इस चीज को, यहीं पर हमारा सवाल सॉल्व हो जाता है। बस अब हमें लैंग्वेज को लिखना है इस सवाल के एंडिंग करने के लिए। देखिए स्टूडेंट, ये a/b के रूप में है, p/q के फॉर्म में है, तो लिहाजा हम कह सकते हैं ये वाली जो डिजिट है हमारी ये p/q के फॉर्म में है, तो ये रेशनल है। मगर अब रेशनल है तो इसके जो इक्वल टू में लिखी है वो भी रेशनल होगी। बस इसी को हमें लिखना है, हेयर a minus 6b/b is in form of p/q, so it is a रेशनल नंबर। इस प्रकार से स्टूडेंट हम कह सकते हैं कि ये रेशनल नंबर है। अब आप देखिएगा, अगर कोई भी डिजिट जो हमारी राइट हैंड में रेशनल नंबर है और उसके इक्वल टू में जो लेफ्ट हैंड में डिजिट लिखी है तो वो भी इक्वल टू के थ्रू वो भी हमारी रेशनल नंबर होगी। तो हम लिखेंगे √2 इज ऑल्सो ए रेशनल नंबर। स्टूडेंट अब आप गौर से समझिएगा, यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है कि ये हमारा p/q के फॉर्म में था, तो ये हमारा हो गया एक प्रकार से रेशनल नंबर। अब इसके इक्वल टू में जो लेफ्ट हैंड में लिखी है वो भी रेशनल नंबर है, बट लेकिन स्टूडेंट हम ये भी तो जानते हैं व्हाट वी नो द फैक्ट, लेकिन इस फैक्ट को भी हम जानते हैं कि √2 इज ए इर्रेशनल नंबर, कि √2 है वो तो एक इर्रेशनल नंबर होता है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर कॉन्ट्रडिक्शन आ जाता है। क्वेश्चन कह रहा है कि इस हिसाब से ये रेशनल नंबर है, मगर हम फैक्ट के थ्रू जानते हैं कि √2 तो एक इर्रेशनल नंबर होता है। यहाँ पर स्टूडेंट ज्यों ही कॉन्ट्रडिक्शन आ जाता है वहीं पर हम लिखते हैं दिस कॉन्ट्रडिक्शन has arisen our wrong assumption। स्टूडेंट यहां पर आप गौर कीजिएगा कि यहां पर आप लिख लीजिएगा दिस कॉन्ट्रडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग अजम्पशन। स्टूडेंट्स, जो हमारा जो कॉन्ट्रडिक्शन आया है ये रॉन्ग अजम्पशन के कारण आया है। हमने अज्यूम क्या किया था स्टूडेंट कि ये एक रेशनल नंबर है। ये हमने देखिए यहाँ पर लिखा था लेट अस अज्यूम दैट 6 + 2√5 इज ए रेशनल नंबर। हमने इसे रेशनल नंबर माना था। अब हमारा ये कॉन्ट्रडिक्शन आ जाता है तो हमें ये सिद्ध हो गया कि हमने गलत अज्यूम किया था। तो हमारा सही क्या होगा, 6 + 2 इज ए इर्रेशनल नंबर। इसी के साथ स्टूडेंट्स आपका ये क्वेश्चन एंड हो जाता है, इसे हम इर्रेशनल नंबर लिख देंगे। इसी के साथ स्टूडेंट्स ये आपका क्वेश्चन एंड हो जाता है। और स्टूडेंट्स आपने ये क्वेश्चन में कोई भी त्रुटि हो तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए से पूछ सकते हैं जहां समझ में ना आया हो। तो चलिए स्टूडेंट्स, आपने ये पूरा वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।